क्या नस दबना भी टिनाइटिस का एक कारण हो सकता है? आइए पेशेंट का फीडबैक सुनते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना वीडियो फीडबैक देने के लिए। जी मैम आपकी उम्र कितनी है 72 ईयर्स। और आप कहाँ के रहने वाले हैं मैम? लखनऊ। ओके, तो मैम कब से आपको ये टिनाइटिस की प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम मुझे 2015 सितंबर 2015 में शुरू हुई थी। अच्छा, तो कुछ कारण पता है आपको ये दिक्कत शुरू कैसे हुई? कारण तो मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, केवल इतना याद है मुझे कि मैं लेटने जा रही थी, जैसे सीधा सीधा लेटने जा रही थी तो एकदम से मुझे गर्दन पे ऐसा लगा कि मेरी कोई नस दबी है या क्या है, और आवाज आने लगी और मैं कहने लगी कि देखो मेरी आवाज आ रही है कानों से, ये देखने में। अब पता नहीं वो नस दबने से था क्या प्रॉब्लम थी, इससे पहले इस तरह की आवाज नहीं आती थी। ठीक है, तो आपको इस आवाज की वजह से और क्या क्या दिक्कतें होती थी? मुझे ये दिक्कत बहुत ज्यादा हुई कि ये आवाज कभी कभी बहुत बढ़ जाती थी और इतनी बढ़ जाती थी कि मैं सो नहीं पाती थी और हर वक्त मेरे फेस पे टेंशन दिखाई देता था जो जो इस आवाज से पैदा होता था। इरिटेशन, मैं इरिटेट ज्यादा होने लगी थी और यही सब प्रॉब्लम था मुझे। ओके, तो आपने जब डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स को बताया, तो उन्होंने हाँ आपको क्या बोला? हाँ, मैंने यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी, उनको दिखाया था। तो उन्होंने सबसे पहले तो मेरे सारे टेस्ट कराए थे, जिसमें हेयरिंग टेस्ट वगैरह भी था, कान का पूरा। तो उस टेस्ट में फिर ये निकला कि मेरा जो राइट साइड का जो कान है उसमें 60% डैमेज हो चुका है, नसें सूख गई हैं। अच्छा। तो एक तो ये बताया जिससे हेयरिंग प्रॉब्लम था। फिर उन्होंने मेरा बीपी भी चेक करवाया, तो उन्होंने ये कहा कि बीपी तो आपका ऐसा बढ़ा हुआ नहीं है, भगवान की दया से मेरे को बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब आपको इसके साथ ही जीना पड़ेगा। तो मैं बड़ी निराश हो गई और मुझे बड़ी कठिनाई अनुभव होती थी। बस एक समय रिलैक्स होती थी, अगर कोई म्यूजिक सुन रही हूँ या टीवी देख रही हूँ तो उसका जो साउंड होता था वो शायद मेरे अंदर के साउंड को कम कर देता था, मतलब मुझे फील नहीं होता था, होता तो था ही वो, लेकिन जैसे ही वो बंद करते थे वैसे ही वो साउंड फिर बहुत प्रोमिनेंट हो जाता था। तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी और मुझे लगा कि कैसे रहा जा सकता है इसके साथ, ये था। तो आपको जब हमारे बारे में पता चला, आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, आपको किस चीज में पहले बेटरमेंट आया और अभी कैसा है? हाँ, मेरी एक मित्र है सुष्मिता तिवारी जी, उन्होंने मुझे डॉक्टर सुरक्षा के बारे में जानकारियां दी। फिर मैंने आपके यहाँ बातचीत करी और फिर टेस्ट वगैरह हुआ, जो भी हुआ वहीं से, और उसके बाद उन्होंने मुझे डिवाइस सजेस्ट किया कि कौन सा वाला डिवाइस हमारे लिए ठीक है। फिर मैंने उसको तुरंत ही ऑर्डर भी कर दिया प्लेस, और आ गई। और मैंने दिया गया, आप ही ने हमको इंस्ट्रक्शंस जो दिए उसी के तहत हमने शुरू किया। तो शुरू में तो मुझे कुछ खास नहीं लगा कि क्या है, बस करते चले जा रहे थे जैसा आपने बताया था। लेकिन काफी दिनों के बाद जाकर मुझे अभी होंगे 4-5 महीने तो होगा, और कि मुझे एकदम लगा कि जो आवाज मुझे आ रही थी उसकी आधी आवाज रह गई थी केवल। तो मैं बड़ी खुश हो गई और मैंने कहा कि शायद एक टाइम आए जब ये बंद हो जाए। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि एकदम डॉक्टर फाइमा ने हमसे पूछा भी, हमने उनको खुशी से बताया भी कि ऐसा है। तो लेकिन उसके बाद जो है वो फिर से ये हो गया, तो जैसे फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। तो मैं ये तो कहूंगी कि इसको करने के बाद जो ये तीव्रता रहती है आवाज की, उसमें कमी आई है, ये मैं कह सकती हूँ। अच्छी बात है। और हाँ, और एट प्रेजेंट भी मैं राहत महसूस कर रही हूँ काफी दिनों के बाद फिर से। ठीक है, हमारा मशीन इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको? आसान है इस्तेमाल करना? हाँ, इस्तेमाल करना आसान है।
शुरू में जब आई थी तो इसमें कुछ कुछ गड़बड़ियां हो गई थी, लेकिन आपके स्पेक्ट्रा क्लिनिक में फोन करने पे उसका निदान भी हो गया और उन्होंने मुझे दूसरी मशीन भी दे दी। मुझे कोई समस्या नहीं आई, सब लोग बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं। थैंक यू मैम। मैम जैसे आपको पता है कि आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है बट अवेयरनेस नहीं है मैम, जी। तो क्या आप अपने हाँ जी। जर्नी से उन लोगों को इस टाइम कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो भी आपको सुन रहे हैं? हाँ, मैं जरूर मैसेज ये देना चाहूंगी कि हमें जीवन में किसी भी प्रकार से कुछ भी हो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी हमारी ये समस्याएं हैं या रोग जो भी है मेरा, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई निदान अवश्य है, लेकिन उसमें मुख्य भूमिका एक पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक रवैये की हो जाती है। और उसमें मुझे लगता है मैं इसके बिना नहीं रह सकती, डिवाइस के बिना, क्योंकि डिवाइस मैं शुरू में जैसे एक आध बार वो हो गया, मान लीजिए हम कहीं बाहर गए, हमने 3-4 दिन नहीं किया, लेकिन जब हम आए हमने करना शुरू किया, 2 दिन हुए, पता लगा थोड़ा सा उसकी तीव्रता में कमी आ गई। ये भी बहुत बड़ी बात लगती है मुझको। और कभी निराश होना नहीं चाहिए। और आप लोग इस दिशा में इतना काम कर रहे हैं, बताइए, इस रोग को मेडिकल फील्ड में लाइलाज घोषित किया गया था, इसका इलाज है ही नहीं, लेकिन ऑल्टरनेटिव चिकित्सा से इसको आप लोगों ने दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है और मानवता के लिए ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैम। मैम क्या मैं आपका ये फीडबैक अपने यूट्यूब पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप डाल सकती हैं। अगर मेरी किसी बात से किसी को जरा भी प्रेरणा मिलती है तो मैं सोचती हूँ कि ये बोलना मेरा सार्थक है, ये बोलना सार्थक है। जी, थैंक यू सो मच मैम। ओके, नमस्कार। नमस्कार मैम।